आपसे सवाल एक और भी पूछना चाहती हूँ और मैं भी महिला हूँ, आप महिला हैं। आपने 14 दिन जेल में गुजारे। एमपी के कुछ राइट्स भी होते हैं। आपको कैसा बर्ताव हुआ आपके साथ जेल में? क्योंकि एक तरफ आपने कहा आपके साथ बहुत सख्ती हो रही है, बहुत कोताही हो रही है, दूसरी तरफ एक वीडियो जारी किया गया कि आप बहुत आराम से दोनों बैठे हुए हैं, पुलिस वालों के सामने चाय पी रहे हैं। क्या मामला है? मैं आपको ये पूरी घटना का क्लेरिफिकेशन बताती हूँ, क्योंकि मेरी जनता को भी ये सब चीज़ पता होनी चाहिए। जब उन्होंने अरेस्ट किया, फोर्सफुली हमें अरेस्ट किया गया, और जब पुलिस स्टेशन लेके गए तो उन्होंने कहा कि मैडम आपकी बेल की प्रोसीजर हो रही है, क्योंकि जो पहले ऑफेंस लगा था इट वाज बेलेबल, और बेलेबल की जब तैयारी वो बेल की कर रहे थे तब हम वहाँ बैठे थे। तो उन्होंने कहा कि मैडम आप कभी पुलिस स्टेशन आएंगी नहीं, तो आपकी बेल की प्रोसीजर होने तक आप चाय लीजिए। दिस वॉज द वर्ड एग्जैक्ट यूज्ड बाय द कॉप्स इन दैट पुलिस स्टेशन। हमने आराम से चाय ली कि प्रोसीजर हो रही है, एडवोकेट हैं, तो हमने चाय ली और प्रोसीजर चालू हो गई। हमारे एडवोकेट थे, पीछे भी एडवोकेट थी फीमेल, बाजू में हमारे दोनों एडवोकेट बैठे हुए थे। और सडन ऑफ 9:30 10 रात में 12 बजे, पौने 12 बजे सडन ऑफ कहा गया कि आपको सांता क्रूज पुलिस स्टेशन लेके जाना है। तब हमने पूछा आप तो प्रोसीजर कर रहे थे, तो बोले नहीं, वहाँ पे भी हम पीआई के कैबिन में ही आपको बिठाएंगे, पूरी रात वहीं बिठाएंगे। और इमीडिएट एक्शन लिया है सांता क्रूज में बैठा के, और इमीडिएट लॉकअप में डाल दिया जाता है। वो 12 के बाद क्या? वो 12 के बाद। पहले तो आप शाम होने के बाद महिला को पुलिस स्टेशन बिठा नहीं सकते, पहला उल्लंघन उन्होंने पुलिस वालों ने किया। उसके बाद बिना बताए हम रिप्रेजेंटेटिव है, हमें अंधेरे में रखा कि आपका बेल प्रोसीजर चालू है, और रात में 12 बजे हमें लॉकअप में डाल दिया जाता है। रात भर मैडम I was standing like this for 6 hours. They didn't provide me single mat. ऐसे एक सिंगल मैट भी मुझे वो लॉकअप में नहीं दी गई, और पूरी रात मैं उस लॉकअप में 6 घंटा ऐसा खड़ी थी। मुझे बताइए क्या गुनाह किया था मैंने? 2 दिन लॉकअप में आप रखते हैं एक फीमेल को, महिलाओं को। महाराष्ट्र की पहली महिला है जो रिप्रेजेंटेटिव है जिसे लॉकअप से लेके जेल तक पहुंचाया उद्धव ठाकरे ने। सिर्फ हनुमान चालीसा पढ़ा। लॉकअप से बाद जब जेल लेके गए, जेल में जब कोर्ट ने दी ना मंजूरी। आई एम नॉट अगेंस्ट कोर्ट, पर जो कार्रवाई अभी तक कोर्ट का इशू नहीं है मैडम। पुलिस ने जो कार्रवाई की, पहले जो ऑफेंस लगे दैट वाज बेलेबल, और बेल की तैयारी पुलिस स्टेशन में हो रही है, वो कह के हमें सांता क्रूज लेके गए और इमीडिएट लॉकअप में डाल दिया गया। अंधेरे में रखकर लॉकअप में डाला, और लॉकअप में जो ट्रीटमेंट मेरे साथ और रवि जी के साथ में हुए, 4 गुंडों के साथ में इनको लॉकअप में रखा गया। इनको तो लॉकअप में रखा, तब 6 घंटे खड़ा किया, पानी दिया नहीं 3 घंटे, और एक शतरंजी भी नीचे बिछाने के लिए आपके पास इनके साथ कुछ था, कोई एविडेंस? नहीं, हमने मांगा है। हम मुंबई सीपी संजय पांडे जी को कह रहे, 5:30 बजे का जो खार पुलिस स्टेशन का वीडियो आपने रिलीज किया, ट्वीट किया, बड़े शान से रिलीज किया, उसी तरह शांता कुछ पुलिस स्टेशन का 12 बजे के बाद का लॉकअप का वीडियो डालना चाहिए। ये मैं नहीं, पूरी महाराष्ट्र की जनता, देश की जनता उनको कह रही है। देवेंद्र फडणवीस जो विरोधी पक्ष नेता है, उन्होंने भी कहा, कई नेताओं ने कहा, कई सामाजिक क्षेत्र के लोगों ने कहा कि 12 बजे के बाद का जो वीडियो है, जहां पे 6 घंटे नवनीत राणा को खड़ा किया गया लॉकअप में, अंदर पानी दिया नहीं, और जिस लॉकअप में मुझे डाला था उसमें ऑलरेडी 3 क्रिमिनल ऑलरेडी थे, और उस क्रिमिनल के साथ मुझे रखा। तो मैंने कहा उन्होंने अगर मेरी जान ले ली तो उसकी जवाबदारी कौन लेंगे? तो वहाँ पे जब मैंने उसका डिस्कशन किया, झंझट किया, तो उसके बाद उन्होंने मुझे दूसरे लॉकअप में डाला, और दूसरे लॉकअप में दोनों जगहों पे पंखा भी नहीं था, जहाँ शतरंजी नहीं थी, पानी पीने के लिए हम 4 बजे तक तड़प रहे थे। इतना क्रूरता, इतना अहंकार उद्धव ठाकरे खुद फॉलोअप कर रहे, मुंबई सीपी खुद फॉलोअप कर रहे कि इनको ऐसी सजा वहाँ पे दो कि दोबारा ये लोग मुख्यमंत्री के खिलाफ, राज्य सरकार के खिलाफ, कि राज्य के प्रश्न के फेवर में कभी बात नहीं करे। अगर इस तरह से एक राज्य का मुख्यमंत्री हनुमान चालीसा के लिए राजद्रोह का गुना दाखिल करता है, और कोर्ट में जाने के बाद दूसरे दिन हमको लेके जाते हैं, तो वहाँ कोर्ट में भी फोर्सफुली पुलिस बोलती है हमको पीसीआर चाहिए। कोर्ट उनको बोलती है पीसीआर क्या चाहिए आपको? ना वो घर से बाहर निकले,
ना कोई हनुमान चालीसा पढ़ी उन्होंने, ना कोई कायदा सुव्यवस्था वहाँ पे बिगाड़ा उन्होंने महाराष्ट्र में। वो उनको आपने 149 का नोटिस देके घर पे डिटेन किया, उसके बाद राजद्रोह का ऑफेंस दाखिल किया, कोई पीसीआर देंगे नहीं, एमसीआर देके हमको जेल भेज दिया। तो आपको पुलिस कस्टडी में नहीं रखा, जेल भेज दिया, आप जुडिशियल कस्टडी में रहे। नवनीत राणा जी, आमतौर पे किसी भी मिडिल क्लास घर की महिला हो, उसके लिए ये एक्सपीरियंस इन इटसेल्फ थोड़ा सा शायद हिलाने वाला होता है कि एक जेल के अंदर क्या होता है। मैं आपसे आज जानना चाहती हूँ कि जेल के अंदर माहौल कैसा था, कैसा होता है। और मुझे लगता है कि एक बार सोचना भी बहुत मुश्किल है हम जैसी महिलाओं को इस सब चीज़ों के बारे में। जब लॉकअप ही लेके गया तो इट वॉज शॉक फॉर मी, इट वॉज वेरी शॉकिंग। बिकॉज अगर आप क्राइम करते हैं, क्रिमिनल हो, तो यू आर एक्सपेक्टेड कि भाई मेरे साथ ये होगा, पर आपने कुछ किया ही नहीं, उसके बावजूद आपको लॉकअप से लेके जेल तक पहुंचाया जाता है। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी। और मेरे साथ साथ जो मेरे छोटे बच्चे हैं, मेरा पूरा परिवार, जिनकी मैं बेटी हूँ, जिनकी मैं बहू हूँ। आपके बच्चे कितने बड़े हैं? मेरे बच्चे 4 साल का छोटा बच्चा है और 8 साल की गुड़िया है। उन बच्चों को क्या लगा होगा कि मेरे मम्मी पापा ने ऐसा क्या किया जो मेरे पेरेंट्स को सीधे उठा के जेल में डाल दिया। छोटा तो ही कैन नॉट स्टिल अंडरस्टैंड, वो तो कुछ समझ ही नहीं सकते, पर बड़ी को जो समझ में आया उसने हर बात मुझे बयां की मेरे आने के बाद। जिसकी मैं वाइफ हूँ, उनको क्या लगा होगा कि आज मेरी वाइफ जेल में है और किस गुनाह में है, हनुमान चालीसा के लिए। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी टू डाइजेस्ट दैट थिंग। और 14 दिन जब मैं जेल में थी, लॉकअप से लेके जेल तक, टोटली ऑल ओवर, मुझे लगता है एक आम महिला कभी सपने में भी पुलिस स्टेशन और लॉकअप कभी सोच नहीं सकती, पर उस जगह पे मुझे पहुंचा दिया गया उद्धव ठाकरे जी ने। और उनका पर्सनल फॉलोअप, उनकी पर्सनल दुश्मनी कह लो कि एक औरत से इतनी बड़ी दुश्मनी क्यों, आप इतना फिर विरोध उसको क्यों? पर्सनल बना रहे हैं, क्यों? मुझे लगता है कि एज ए फीमेल, सी आई टेल यू टुडे ऑल्सो 550 महिला में सिर्फ 78 फीमेल्स आर रिप्रेजेंटिंग इन द पार्लियामेंट। मैडम, हम वैसे ही बहुत कष्ट करके अपने आप को प्रूव करते हैं मेंस डोमिनेटिंग वर्ल्ड में कि वी आर बेस्ट, वी कैन डू समथिंग टू सर्व पीपल। हम वो विश्वास दिला के बहुत कम परसेंटेज महिलाओं का रहता है, और जब महिला लड़ती है तो शायद उद्धव ठाकरे को वो डाइजेस्ट नहीं हुआ। इसके लिए उद्धव ठाकरे, नवनीत राणा, रवि राणा के पर्सनल होके ये पूरी, अदरवाइज पॉलिटिक्स में ये होता है, यू डोंट बिलीव इन। लॉकअप में, जेल में अकेली थी? मैं सेल में अकेली थी, और मुझे हिम्मत देने का काम अगर किसी ने किया है तो हनुमान चालीसा, क्योंकि हर रोज 101 बार पढ़ती थी। 7 बार पढ़े जो कोई बोलते हैं ना, वो पढ़ के उस लाइन को देख के और अपने आप को, संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमत बलबीरा, ये लाइन को पकड़ के और पूरी हनुमान चालीसा को पकड़ के, शायद जितनी ताकत से मैं लड़ी थी उससे डबल ताकत से मैं बाहर निकली हूँ। तो मुझे लगता है महिलाओं को दबाना, प्रेशराइज करना, 27th को मैं आपको बताऊंगी, बिकॉज आई हैव अ हिस्ट्री ऑफ स्पॉन्डिलिस एंड माई बैक एकिंग। बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना मैंने किया जेल में, और जब डॉक्टर ने 27th को लिख के दिया कि प्लीज़ टेक दिस लेडी टू द हॉस्पिटल, आप लेके जाइए और इनका अर्जेंट सिटी स्कैन और एक्सरे ये इमीडिएटली कराए बिकॉज शी इज़ हैविंग अ प्रॉब्लम। और ये लिख के देने के बाद भी टिल द 4th, जब तक टीवी पे फ्लैश नहीं हुआ कि दे बोथ गॉट बेल, तब तक मुझे हॉस्पिटल लेके नहीं जाया गया। रोज उठते समय जब कांस्टेबल मुझे देखती थी, आई यूज्ड टू क्राई, और मैं तब उठती थी ज़मीन से और तब मैं बैठती थी। वो उतने पेन में मैंने जेल में अपना वक्त निकाला, और मुझे लगता है। और उस दौरान में कुछ देश में भी ऐसी घटनाएं घटी, क्योंकि ईद था, रामनवमी थी, और उस दौरान में स्टोन पेल्टिंग हुई कई जगह में। आपको कुछ अंदर खबर मिलती थी? मेरे तो सेल में टीवी नहीं थी, तो मुझे ज़्यादा कुछ बाहर का उस समय कुछ पता नहीं लगता था। सिर्फ अंदर सलाखें थी, और सलाखें में मैं अकेली थी।
और मेरे किसी से साथ मेरे बातचीत विचार। नहीं? जब सलाखें खुलती थी तो बहुत सारी महिलाएं जो अंडर ट्रायल में वहाँ थी, सभी ने अपने अपने प्रॉब्लम शेयर किए, उन्होंने अपनी पीड़ा बताई। और बहुत सारी महिलाएं जो हनुमान जी में, राम में बिलीव करती हैं, सभी ने हनुमान चालीसा पढ़ के अपने अपने बैरेट में मुझे सपोर्ट करने का काम किया, मोटिवेट करने का काम किया कि आप हारिए मत, आप हिम्मत मत छोड़िए, हम महिला आपके साथ हैं और जो भगवान के साथ हैं उनके साथ सब कोई है। वो हिम्मत देने का काम जेल में भी हुआ। शायद उसी की एनर्जी से मैं आज बाहर निकल के उद्धव ठाकरे को आई हैव ओनली चैलेंज्ड हिम, मैंने उनको चैलेंज किया। महिला इतनी कमज़ोर कब से हो गई कि 14 दिन अगर आप जेल में रखोगे तो शायद वो टूट जाएगी, बिखर जाएगी। बिखरने के लिए मैं राजनीति में नहीं आई हूँ। मैंने तो और रवि जी ने हर बार खड्डा खोदा और पानी निकाला है और वही पानी पिया है। तो मेहनत पे बिलीव करने वाले हम लोग हैं और आगे भी कष्ट करेंगे। मैंने उनको सीधा कहा है, उद्धव ठाकरे जी ने बाला साहब की जब हिस्ट्री अगर पूरे देश में जो जानते हैं तो वो हिंदुत्ववादी व्यक्ति हैं, उन्हें कभी बैनर पे लिखने की आवश्यकता नहीं पड़ी, पर उद्धव ठाकरे को लिखने की आवश्यकता आज पड़ी है। दिखाना पड़ रहा है कौन असली और कौन नकली है। और बाला साहब रहते तो ये नहीं होता। बाला साहब रहते तो उनकी महाराष्ट्र की महिला को कभी जेल में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। और हनुमान चालीसा के लिए छत्रपति शिवाजी महाराज ने जब जब महिलाओं पे जिसने आवाज उठाई और नजर ऊपर देखी तो उनके हाथ काट दिए हैं। वो हमारे राज्य मतलब महाराष्ट्र है। राष्ट्र पूरा देश है पर हमारा महाराष्ट्र है। उस महाराष्ट्र में महिलाओं की रिस्पेक्ट, हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार बहुत अच्छे से हमारे लोग लेके चलते हैं। पर उद्धव ठाकरे ने वो पूरा नष्ट करते हुए महिलाओं को जेल में डाला है। और आने वाले समय में महाराष्ट्र की तो जनता आपने रामनवमी में पूजा पाठ की, वहां पर इस तरह का कुछ होता है? जेल के अंदर भी तो त्योहार होते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा ना, मैंने खुद ने जेल के अंदर जितने भी हिंदू थे सब लोगों ने ईद के दिन भी वहाँ पे हनुमान चालीसा पढ़ी। वहाँ पे ईद के दिन या रोज़े के दिन चल रहे थे तो सब वहाँ नमाज हो रही थी। तो हमारे पास तो हनुमान चालीसा ही एक ताकत थी। आपने मुबारकबाद दी कि नहीं जो लोग वहाँ ईद? बिल्कुल, उनको मुबारकबाद भी दी और हम लोगों ने, हिंदुओं ने सब वहाँ पे हनुमान चालीसा का पाठ कंटिन्यू रखा। कई लोगों ने हमारे साथ पढ़ा। पर मुझे ये लगता है कि आज हनुमान चालीसा जब जब संकट हम पे आता है तब तक हनुमान चालीसा हम पढ़ते हैं। तो आज महाराष्ट्र के ऊपर आप दूसरी तरीके से अगर देखेंगे तो उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बन गए तब से महाराष्ट्र के अंदर लगातार संकट आ रहे, और उस संकटों का सामना जब आम जनता वहाँ पे करती है तो हम लोग, मैं जब किसानों के लिए दिवाली के टाइम आंदोलन किया था, जब किसानों की दिवाली अंधेरे में जा रही थी, बार बार हमने 2-3 महीने दिवाली के पहले से मांग की थी किसानों की नुकसान भरपाई देना चाहिए। वहाँ पे फसल खराब हुई है। उसके बाद उन्होंने हमको दिवाली के 2 दिन पहले जेल में डाला। मैं दिवाली के दिन भी जेल में था, मेरे साथ 300-400 किसान भी जेल में थे। तो मुझे लगता है कि जब किसान के लिए आवाज़ उठाते तब भी उद्धव ठाकरे जेल में डालते। हनुमान चालीसा अगर कोई पाठ करते महाराष्ट्र के संकट नष्ट होने के लिए तब भी उद्धव ठाकरे जेल में डालते। राजद्रोह जैसे ऑफेंस दाखिल करते। मुझे यही कहना है कि राज्य में एक महिला सांसद के ऊपर इतना जो अत्याचार उन्होंने किया है, उनको जो जेल में लॉकअप से लेके जेल तक जिस तरह से उनको ट्रीटमेंट दी है, मुझे लगता है राज्य में कोई भी इसके पहले मुख्यमंत्री होगा वो इस तरीके से कोई महिला के साथ अत्याचार किया नहीं। हमेशा बाला साहब ने भी हमेशा महिलाओं का सम्मान किया है। और मुझे विश्वास है आज बाला साहब रहते थे तो वो रेड कारपेट डाल के बोलते थे मातोश्री के अंदर हनुमान चालीसा पढ़ो। ये हिंदुत्व की ताकत बाला साहब के साथ थी।